ये कौन सा पेशेंट बीमारी है? कैंसर का? सब पेशेंट के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरा बात को। हाँ पहले ये जड़ी बूटी का बारे में, इसका बारे में पहले बात करेगा। हाँ इसका बारे में, इसको पका के पीने का प्रोसेस सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पका के पीने का प्रोसेस जो सेम है। सिर्फ इसमें बीमार का जो बीमार के लिए ये जो बीमार है उनके लिए मतलब जैसे कि मतलब अलग कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बने इसको जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरे बीमार है उन लोग सब स्टील का बने ये जड़ी बूटी को पका के पीना, ठीक है ना। बर्तन सिर्फ चेंज होगा, लेकिन जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका तो सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले घर में जाके जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान है उन लोगों को घर में जाके ऐसे निकाल के रखना। घर के अंदर में ऐसे निकाल देना, जो जो मिला एक्स्ट्रा सामान लोग। ऐसे निकाल देना। निकलने के बाद में आपका थैली के अंदर सिर्फ रह जाएगा जड़ी बूटी, सबका ऐसा जड़ी बूटी रहेगा। तो जड़ी बूटी को करना क्या है, घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं, उस पर रूम के अंदर में तो बड़ा वाला कारपेट बिछाओ। बिछाने के बाद में थैली के अंदर जितना जड़ी बूटी है कारपेट के ऊपर में जड़ी बूटी को सबको निकाल दो, ठीक है। कारपेट सबको निकाल दो। निकाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप करो। मिक्सअप क्यों करो वंश, ये थैली के अंदर जड़ी बूटी ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, ठीक है। इसलिए आपको कारपेट में निकाल के दोनों से बराबर से मिक्सअप करने के लिए बोला। अगर मिक्सअप करेगा सब बराबर इक्वली मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने जिस कारण मिक्सअप किया उसी कारण धान से सुखाता ऐसा थैला उसको सुखाओ। घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। आप धूप में सुखाए क्या होगा, धूप से इसका पावर किसके ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा। इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना। सुखाने से आप दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलदा पलटी करते रहना। पलदा पलटी क्यों करो बल से, आप ऐसे सुखा के रखें तो नीचे से पंगस उठ के आएगा, ठीक है। पलदा पलटी नहीं करते तो वहाँ से पंगस होकर सरना शुरू होगा। इसलिए आपको पंगस नहीं होने के लिए, सरने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलदा पलटी करने के लिए बोला है। सुखाते रहना जब तक नहीं सूखता है, और पलदा पलटी करते रहना। सुखाते भी रहना है, पका के पीते भी रहना है। आज पहुँच के आज ही पका के पीना स्टार्ट कर दो। जितना ताज़ा में पका के पिएगा उतना पावर ज़्यादा है, सूखने का थोड़ा पावर कमती होगा। इसलिए आज पहुँच के आज ही पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना, उनसे पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी लेने देना है। जो बीमारी वही निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। पेशेंट अगर लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकाल दो। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी निकालो। जो पेशेंट वही निकाला, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा, ठीक है। 3 मुट्ठी निकाल दिया। निकालने का पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य कोई भी पेशेंट के लिए पका दे सकेगा। तो पका देने से उसमें एक रुकावट है। रुकावट किसमें है, जैसे कि आपका बात का बात, हम बीमार है, मेरे लिए मेरा बीबी या तो मेरा बेटी कोई पका दे रहा है। अगर उसमें उन लोग मेंस होगा तो मेरा दवाई को नहीं छूटेना, नहीं पकाना है, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर लड़की खुद के लिए ले गया, उसका बीमार के लिए लेगा, उसका मेंस होने से उसको अपना सामान छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छूटेगा। और जड़ी बूटी को जहाँ फैला के रखा, सुखा के रखा, वहाँ भी जाता आपको छूने मोड़ दो। कौन क्या बीमार है कोई मालूम नहीं है। इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना है, ठीक है। और जो 3 मुट्ठी निकाल के रख दिया उसको 2 मिनट पीस लेना, कूट देना। कूटने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर है मिट्टी का बर्तन में डाल देना। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं, दूसरा बीमारी, उन लोग स्टील का बर्तन में 3 मुट्ठी को डाल देना है। डालने के बाद में उसका अपने पानी डाल दो। पानी क्यों डालना, मुझे जड़ी बूटी को खाएगा ना, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी डालने के लिए बोला है। तो पानी कितना डालना, जैसे आपको खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट तक उबालना है। 10-15 मिनट उसको बॉयल करो। 10-15 मिनट बॉयल करना, ठंडा होने के लिए नमा दो। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाने खिलाओ, खाली पेट में मत पिलाओ। दवा जो बहुत हार्ड है, आप खाली पेट नहीं पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा। इसलिए आप नाश्ता पानी खाना होना खा लो। नाश्ता पानी खाना होना खाने के बाद जो जड़ी बूटी आप नमक के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा जब करना क्या है, छाननी से छान लेना। छाननी से छान के सुबह आधा गिलास और रात को आधा गिलास, दिन में 2 बार। जो सुबह में एक बार बोल के रात में बोल करना जरूरी नहीं है। सुबह का एक बार 2 टाइम के लगा उसको छान के पियो। तो आपका छान के पिएगा तो आपका चखनी में क्या होगा, चखनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा चखनी में। तो उसको वापस जिस बने बोल के उसी को वापस में ढाल दो, यानी कि रख दो उसी बर्तन में। क्यों रख दो मुझसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक पावर है। 3 मुट्ठी का आप 4 दिन तो पानी डाल दो, पका के पीते रहना, पावर निकलते जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, सिर्फ पानी डालना है, उबाल के पका के पीना है, उतना ही आप 4 दिन तक 3 मुट्ठी 4 दिन तक। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिया, रस को पीने उसी बर्तन में जड़ी बूटी कैसे रहने दो। कल जब पीने का समय होगा, बर्तन में सिर्फ पानी डाल दो, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालो, सुबह शाम छान के पियो। ऐसा करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है।
4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पाउडर करके उसको फेंक देना, फिर सब जहाँ सुखा के वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़काओं से राइट हैंड से, लड़कियों से लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी, सेम प्रोसेस 4 days 4 days, ठीक है ना। समझ गया अभी जड़ी बूटी का बारे में। और जड़ी बूटी आप जहाँ फैला के रखा, सुखा के रखा है, उसमें कीड़ा मकोड़ा इसको खाने के लिए आएगा। अब गंदा लगना नहीं, क्योंकि हमका ऑर्गेनिक इसमें कोई केमिकल उमिकल नहीं डाला, गंदा लगना नहीं, धोने से इसका पावर चला जाएगा। और जब इसको थैली को आप ले जाएगा तो सब बांध के मोल दो, इसको हवा पास होने दो, नहीं तो अंदर में पानी पानी घुसना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दूर ले जाकर थोड़ा ऊपर नीचे का हिला उला के लेके जाना। उसका बाद में जड़ी बूटी जहाँ सूखा के रख दिया, अच्छा से सूख गया तो 5-6 में सूख गया तो अच्छा से सूख जाएगा, तो कोई कंटेनर में घुसा के रखो, वहाँ से निकाल के पक के पीना। ये 3 महीने के लिए जड़ी बूटी दिया हम लोग को, ठीक है। 3 महीना तक सुखाना जरूरी नहीं है, अच्छे से सूख जाएगा तो कोल्ड कंटेनर में डाल के वहाँ से निकाल के पक के पीते रहना। अभी आगे बढ़ता है सो ये येलो पानी जो मिला, ये येलो पानी 3 ढक्कन, ये पानी बोतल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में, दिन में 2 बार। वो आपका पानी बोतल भरा है, ये 1 लीटर हो गया, दोनों मिला के आपका 1 लीटर ला दिया। सेम पानी है, पानी बोतल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में। इसको जाके फ्रिज में रखना, ठीक है, खाली पेट में। उसका भी ये संजीवनी पानी है, ये दिन का 12 बजे खाना खाना डेली आधा समझ पियो, छोटा वाला समझ से होता है ना 30 स्पून, वहाँ से आधा समझ पीना हर दिन को, दिन का 12 बजे खाना खाने के बाद में। इसको भी जाकर फ्रिज में रखना। उसका लिए आप लोग को देखो ग्रीन वाला पानी, ये नौशन ड्रॉप से आप नाक में डालना है। रात को खाना वाना खा के जब सोएगा, ये नाक का चंदा में 3 ड्रॉप, ये चंदा में 3, उसका अर्ली मॉर्निंग को 3 ड्रॉप, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को ढालना, ठीक है ना। इसको भी जाकर फ्रिज में रखो। फार्मेसी ड्रॉपर ले लो, उसको फ्रिज में रखो। ये नाक का चंदा में 3 ड्रॉप, ये चंदा में 3 ड्रॉप, 6 ड्रॉप हो गया। उसका नहीं फिर शाम को 3 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 12 ड्रॉप, दिन में 2 बार डालना है। हाँ, इसको फ्रिज में रखना है। उसका बाद में ये जो तांगो दिया है, ये खट्टा है, इसको घर में जाके ऐसा पकड़ के ना ऐसे खींच दो, गुटी निकल जाएगा घरों में, ठीक है। गुटलू निकल जाएगा, सब गुटलू एक जगह में ऐसे निकाल के एक बाटी या तो एक प्लेट में रख दो। उसके बाद में इतना सुबह इतना, दोपहर को इतना, शाम को इतना, काला नमक साथ में चमक के खाना, ठीक है। हाँ, दिन में 3 बार खाओ। और ये गुटलू को जाकर अच्छा से पूरा सबको निकाल दो, निकाल के एक कहीं बाटी या कटोरी में या प्लेट में रख दो। उसका रखने का ये जो बच जाएगा डंठल, तो उसको छोटा सा काट के जरूर से मिक्स कर दो, ठीक है ना। इसमें तो मेरा वाला वो कच्चू या भैया ये वाला 3 बार खाना है। हाँ, ये वाला थोड़ा कलर अलग है। वो टेल है, रुकिए। अच्छा Kata gitu nang po ba? जहाँ में कोचू दिया, कोचू को घर में देखा अच्छा से निकाल दो। वो सेम कोचू हम निकालिए सबको। और हाँ, ये सेम है, ये और ये सेम है, वो आपका सेम है जो निकल रहा है, ठीक है। इन लोगों को घर में जाके अच्छा से एक ही बार धो लेना, बार बार धोना नहीं है। बार बार धोएगा तो क्या होगा, सड़ना शुरू होगा। और चाकू से चमड़ा में चिल्लो मत, चाकू से चमड़ा एक ही बार अच्छा से धो लेना। धोने का जहाँ जड़ी बूटी आप फैला के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज़पेपर बिछाओ, न्यूज़पेपर के ऊपर में प्लास्टिक से निकल के रख दो। रखने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी होगा उतना हिसाब से काट लेना। एक डॉक्टर के कैप्सूल के हिसाब से काट लो, इतना टुकड़ा हिसाब से काट लो। इतना टुकड़ा तो आप तुम निकल सके आराम से ना। इतना टुकड़ा हिसाब से काट के जीभ में रख के पानी से निकलना। उसको छुपाना नहीं, कुछ बहुत खुजली है, छुपाएगा तो आपका मुंह फूल के पूरा घाव हो जाएगा, ठीक है। जीभ में रख के पानी से निकलने से भी आपका जीभ में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि उपाय आपका जीभ में खुजली नहीं, गले में नहीं फंसेगा। तो उपाय है, क्या उपाय है, दुकान से आटा ले लो। रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट लो। पैकेट से पड़ के 2-3 मिनट से आटा निकाल के पानी से मार के निकाल लो। ये कर लो, हाँ, मार के नरम कर लो। जब आटा नरम हो जाएगा तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, पकड़ से आटा नरम हो गया, हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर दो। कच्चू का टुकड़ा को आटा को ऐसे रखकर ऐसे कवर कर दो। मोमो में जैसे पैक करते हैं ऐसा कवर करके गोल करके कच्चू अंदर रह जाएगा आटा का अंदर, ठीक है। गोल करके जिम में रख के पानी से निकल दो। आटा भी कच्चा होगा, कच्चू भी कच्चा होगा। खाना को भी सुबह 2 टुकड़ा खा लेते, शाम को 2 टुकड़ा खा लेते, क्योंकि 2 दिया किसी को 1 दिया, मतलब 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, ठीक है। जो 3 मिला सुबह 3 टुकड़ा, शाम को 3 टुकड़ा खाली पेट में। और जो 2 मिला सुबह 2 टुकड़ा, शाम को 2 टुकड़ा। और जो 1 मिला सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा, मतलब खाली पेट में खाना है। दिन में 2 बार खाना है, मतलब, ठीक है। जब ये येलो वाला वो खाएगा,
इसको छोटा सा एक टुकड़ा काटना, छिलकों को फेंक दो, मीट को आटा से लेपट के पानी से निकालो। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। और जब ये व्हाइट वाला है ना, ये छोटा वाला, इसको छोटा सा एक टुकड़ा काटना, ठीक है। काट करके आटा से लेपट करके पानी से निकालो। छिलका उसको फेंकना जरूरी नहीं है। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा, हाँ, आटा से लेपट के खाना। कोई भी आगे पीछे खाओ, कोई बात नहीं। उसका ये प्याज दिया, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ठीक है। कोई छोटा कोई बड़ा है, जो छोटा मिला तो उसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, छिलका को फेंक दो। शाम को इसे पीस दो, आधा गिलास पानी में डुबा के रख दो। सुबह नाश्ता पानी करने के इसका पानी को पीना। अगर बड़ा है तो उसको 20 से 2 भाग कर दो, आधा भाग को पीस करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखना, सुबह में पीना नाश्ता पानी करने के बाद, जब तक है तब तक, ठीक है। अभी कोई पाइल्स वाला आया ही क्या यहाँ पे, उसको छोटा सा एक टुकड़ा काटना, छिलका को फेंक दो, मीट को धो के जिम में रख के पानी से निकल दो। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। चबाना नहीं, चबान से खुजली होगा, ठीक है। ऐसे निकलने से खुजली नहीं होगा। उसका बनने ये विटामिन पाउडर है, 1 चम्मच सुबह आधा गिलास पानी में, ठीक है। 1 चम्मच सुबह आधा गिलास पानी में घुल करके पीना, 1 चम्मच शाम का आधा गिलास पानी में घुल के पीना। पानी गर्म से भी होगा, नॉर्मल पानी में भी पीने से भी होगा। इसको दिन में 2 चम्मच पीना, खाना खाने से भी होगा या खाली पेट में पीने से भी होगा, ठीक है। दिन में 2 चम्मच। और एक पानी दिया है इसको, वो सुबह एक ढक्कन, दोपहर को एक ढक्कन, शाम को एक ढक्कन, दिन में 3 ढक्कन पीना। और आपका वो, हाँ, दिन में 3 ढक्कन को खाना खाने से खाली पेट। आप उसके लिए क्या दर्द पे ले लिया है, जहाँ दर्द है, हाँ, जहाँ में खुजली उसमें लगा के रख दो। 2 दिन तक ऐसे रखो, 2 दिन के बाद में 3 दिन में उसको धोना है। वो पानी आपका अलग है, उसका पानी अलग है। अब तो मत जाइए, मत जाइए। ये 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के खाना है। चबा के, काला नमक तो टेंगा होगा, खट्टा होगा, काला नमक से चबा के पूरा अंदर घुसा। और 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट में धो के चबा के खाना। और 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट में धो के चबा के खाना। दिन में 3 बार 9 पत्ता, जितना थैली के अंदर पत्ता है पहले पत्ता को खत्म करने देना। नहीं तो क्या होगा, पत्ता लोग पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा। पत्ता खत्म होगा, आपका डांटी बचेगा। डांटी जैसे कैसे रहेगा, खराब होगा नहीं। तो डांटी को इतना टुकड़ा आपका हाथ से नाप लो, इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबाई खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट में, और इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चबाई खाना, ठीक है। इसको जाके अभी फ्रेश रखना पड़ेगा। फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में अगर फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकाल के, जो बनाना लीफ से केला का पत्ता है ना, वहाँ से बांध करके फ्रिज के अंदर रखो, वहाँ से निकाल के समय में खाते रहना। अगर फ्रिज में से प्लास्टिक से निकाल के बकेट के अंदर डाल दो, आधा बकेट पानी डालो। पानी को दिन में 2 बार फ्रेश पानी डालते रहना, ये भी फ्रेश रहे। लस्सी को भी खाना है इसे। हाँ, बता चुका है, खाना है बोला है, चबा के खाना है पूरा अंदर। ये दूसरा नहीं, सेम है। बोतल को नाक में 3 किलो डालने के लिए बोला है ना, सेम। मेरा प्रेशर है, प्रेशर से लेकर आएगा। ऐसा फोटो देखे नहीं, देखिए सेम वो पत्ता छोटा है। तो वही सेम है, नाक में 3 किलो डालना है। तो ये तो 3 खाने से तो बहुत बड़ा बड़ा हो। कुछ नहीं, बड़ा हो छोटा हो, खाओ ना। अब तुम क्या कॉम्प्लेन बॉक्स में हो, के पानी से नहीं क्या, तो सेम है। ये कॉमेडी भी ना, बुरा नहीं समझता। अच्छा समझना। ये ऑयल को क्या के लिए लिया, बालों के लिए, दर्द के लिए लिया है, हाँ, स्किन के लिए दिया है। जहाँ में आप स्किन का स्किन डिजीज है वहाँ पे लगाओ, 2 दिन तक ऐसे रखो, 2 दिन का 3 दिन धोना। और धोने से भी आपका नॉर्मल साबुन, नीम साबुन से यूज करना, ठीक है। एक लाल है, एक ग्रीन। दोनों को खा के देखो कौन सा। एक ही कोई आदमी काला होता है, कोई आदमी सफेद होता है, कैसे समझेगा आप लोग को। कोई आदमी मोटा होता है, कोई आदमी पतला होता है। और पूछ लेगा। मेरा पैसा ले दवाई है ना, हाँ, और मेरा ये डालने के बाद में भी पैसा नहीं छोड़ो आपको दवाई खा सकता है। बताइए। हर आदमी को धो के चबा के खाना है, खाना वाना खाते हैं। ऐसा पूछ के होगा, जाना है। बोल के चबा के खाना है। तो अभी आप लोग सुनिए, तो दवाई खाना पड़ेगा। आप सुनिए, अभी हम बताएगा आप लोग को, सबको ध्यान से सुनना। खान पान का बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए खान पान में मेन है, आप लालची होकर खाएगा, जैसे कि आप 10 दिन रुक गया, हम नहीं खा, उसको मत खा बोलने लगा, आप 2 दिन तक रुक गया नहीं खाते,
2 दिन का बोर्ड में खाने में होने खा लिया थोड़ा सा खाएगा वो मतलब नहीं होगा आपका 2 दिन रुकने वाला मतलब नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए मेन खान पान में आप लोग ध्यान देना पड़ेगा, तो भी आप लोग अच्छा होगा। तो मान के खाने से सही होगा, मान के नहीं खाएगा तो सही नहीं होगा। तो अभी खान पान के लिए सुनिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं खाने हम किसको बोलेगा, खाने वालों को आप लोग खुद जानो। भाई साहब, ओए दादा, ए पहले साहब আপনারা কথা বলতে আছে কিবা আহি পিনি মাজতে পাতো কি আমি শুনিম বাৰু। खान पान तो वहाँ पे बुझा दे। तो खाना पीना देखो आप लोग बात करने प्लीज बाहर में बात कीजिए, यार बात करने मन है तो यही में करना। मीट मच्छी कोई भी नहीं खाएगा। मीट मच्छी दूध दही कोल अंडा पेप्सी कोको कोला चिप्स बटर ब्रेड चने गुड़ फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन फ्राइड राइस नहीं खा सके। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा, शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा। अच्छा, मुर्गी सभी नहीं खाते। आप वो सब खाएंगे तो कहाँ से अच्छा होगा। बता दे, बोलते जाइए। No chemical product, no animal product, no sugary items. No chemical product, no animal product, no sugary items. फ्रूट में सब बनाना कोल को नहीं खाएगा, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में सब किशमिश को नहीं खाएगा। और शुगर डायबिटीज वाला लोग तब तो पकाला फ्रूट्स नहीं खाएगा, जैसे कि पपीता हो गया, आम हो गया, जो पकने वाला जैक फ्रूट जैसे कटहल हो गया, पकाला फ्रूट्स को नहीं खाएगा। बाकी लोग तो खा सकता है। और कोल को मत खाइए, ठीक है। उसका बाद में मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट होता है जैसे कि घी मक्खन पनीर बटर दूध दही लस्सी मक्खन वो सब खाएगा नहीं, पिएगा नहीं है। चने गुड़ नहीं खाएगा। ज़्यादा मीठा खाने मन तो गन्ना का रस को कभी कभी पी सकता है, लेकिन चने गुड़ को नहीं खाएगा। उसका बाद आपको फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन लोग को खाना नहीं है, ठीक है। उसका बाद आपको बिस्कुट वगैरह शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा। आप थोड़ा सी चुप के खा लिया हो गया तो हमको वर्णन करना नहीं है, सीधा बात है। वो आपका ऊपर में ये है, बहुत खाने दिलोगे ये सब चीज, आपका बीमार आपको मांगता है, ठीक है। तो उसको मत खाना। उसका जब जड़ी बूटी छोड़ डॉक्टर का मेडिसिन एक साथ नहीं होगा, आप एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। मेडिकल करने चाहिए चाहता है तो मेडिकल कीजिए, या इसको कर से इसको कीजिए, दोनों को एक साथ मत कीजिए। दोनों को एक साथ करेगा, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे होता है ऐसे होगा। एक यहाँ से मारेगा एक वहाँ से मारेगा, तो पेशेंट तो ऐसे होकर बैठेगा, इससे भी मारेगा यहाँ से भी मारेगा, तो क्या करेगा पेशेंट, कुछ भी नहीं कर पाएगा, आधा मुड़ा होकर मरेगा। इसलिए आप एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। मेडिकल करना चाहता भी तो मेडिकल कीजिए, या इसको करने से भी इसको कीजिए, दोनों को एक साथ मत कीजिए। दोनों को एक साथ करेगा इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसा ऐसे होगा, ठीक है। और जब हम लोग का जड़ी बूटी खाएगा अंदर घुसेगा तो आपका जो पुराना जो बीमारी बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है, आप एलोपैथिक खा के ऑलरेडी बीमार को दबा के रखा है। जब हम लोग का अंदर घुसेगा बाहर निकल के ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से आप घबराना नहीं। वो एक सिम्टम में हम लोग दवाई जो उसमें असर हो रहा है, आप अच्छा होने के लिए हो रहा है। तो ऐसा ज़्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं से 1-2 दिन हमको स्टॉप करके इसमें इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प 1-2 दिन ले सकता है टाइमिंग के लिए। 1-2 दिन डॉक्टर का हेल्प लेने का, डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते आप शुरू कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी दाल है सब खा सकता है, ठीक है ना। मिक्सअप करके खाओ दाल को सब, उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। उसका बाद में खट्टा खाना है, खट्टा टेंगा डेली खाओ, जो भी खट्टा, आंवला इमली नींबू बहुत सारा खट्टा है, सिर्फ नींबू टेंगा नहीं है, बहुत सारा खट्टा है। सब नाम तो नहीं बोलेगा, जितना है रबर टेंगा कोल्ड बहुत सारा खट्टा है ना, खट्टा डेली खाओ। तीता खाने मन से हफ्ता में एक बार खाओ या नहीं खाने से बोले, लेकिन खट्टा को खाना है, ठीक है। उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा मोट खाओ। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा मोट खाओ, जैसे कि मलेरिया टाइफाइड ब्लड कैंसर जिसका होगा वो लोग पाइनएप्पल अनारस को नहीं खाना। उसका बम्बू सूट जो बम्बू टेंगा बम्बू के जल को खाना नहीं है। उसका ना आपको नींबू टेंगा को खाना नहीं, लेमन को, ठीक है। कौन सा बीमारी ब्लड कैंसर मलेरिया टाइफाइड जिसका होगा, अगर नहीं है तो खा सकता है, होने से मत खाइए, ठीक है। और डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स बीमारी भी करना, बीमारी नहीं भी करना। बीमारी नहीं को क्यों करने के लिए बोला, आप लोग खा पी कर कभी आराम से घूम रहे फिर रहे, आप लोग पता नहीं आपका पेट के अंदर थोड़ा सा खसरा जमा होते जा रहा है, बाद में वो जब ज़्यादा होगा आप लोग ऐसे बीमार होगा। तो डिटॉक्स करने से 20-30% बीमार से बच के बैठेगा, ठीक है। खुद भी करना, बीमारी वाला को भी कराना, और खुद भी करना, घर का जितना फैमिली है फैमिली मेम्बर को भी कराना है डिटॉक्स को। तो डिटॉक्स से 20-30% बीमार से बच के बैठेगा। अंदर का जो गंदा लूग है 80% पूरा सफा होगा। खट्टा खाना, डिटॉक्स करना, सबको बोल रहे हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो शेप में आता है पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलता है, एसगर, उसका एक टुकड़ा लो, छिलका उतार ले, कुकुम्बर छिलका उतारना है, गाजर छिलका उतारा, एक मूली छिलका उतारना, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो के छोटा छोटा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5 गिलास डाल दो, गोल नींबू का रस तो निचड़ दो, काला नमक घोल कर फ्रिज के अंदर रख दो। जब आप पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल के पीना। एक दिन में जैसे वो 5-6 गिलास पियो तो अंदर का जितना गंदा लूग है लेटिंग पेशाब से पूरा सफा होगा, क्लियर होगा, ठीक है।
अवेलेबल तो हर दिन करो, अवेलेबल नहीं तो महीने में जैसे भी देते हो तो 10-12 दिन करना। उसके बाद आप लोग पानी को बॉईल करके पीना नहीं है, पानी को बॉईल करके मरा के पीना नहीं है। बॉईल करने से पानी जो मर जाएगा, कैसे मर जाएगा उनसे, पानी में जो कोई कीड़ा होता है हमका बदन के लिए अच्छा होता है, आप उसको बॉईल करके वो कीड़ा जो मर जाएगा हमका बदन के लिए पानी जो काम नहीं है। इसलिए आप पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीन से पियो, लेकिन बॉईल करके मत पियो। उसका आप लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन, गुटाला मसला, उसका मस्टर्ड धारा का या तो सरसों का या तो इंजन ऑयल मुझसे बहुत सरसों से बनता है, ठीक है, उनको पी सकता है, बाकी ऑयल यूज करेगा नहीं है। उसका जो साग सब्जी सीजन में निकलते हैं उनको खाना, आन सीजन का साग सब्जी को खाना नहीं है। आन ये का सीजन का खाना क्यों नहीं है बोलने से उसमें केमिकल डालता है। जैसे कि फूल गोभी बना के मिल रहा है, अब तो एकदम फ्रेश एकदम ताज़ा देख रहा है, तो केमिकल से उसको जिंदा करके रखा है। ऐसा लोग मत खाओ, वो केमिकल से उसको जिंदा करके रखा है। सब्जी नहीं खा रहा, वो केमिकल खा रहा है, वो सब खा के बीमार होगा, मेडिकल दौड़ भाग करेगा, आना जाना आपका बदन को कमजोर है। इसलिए सब मत खाओ, जो सीजन में निकलता है उन लोगों को खाना, ठीक है, साग सब्जी लोग को मिक्स करके खाना। उसका बाद में आपको कैंसर ट्यूमर डेली एक टुकड़ा कच्चा ला पपीता आमला डेली खाना। उसका बाद आपको पानी कुमड़ा मूला गाजर डेली एक टुकड़ा कच्चा ला छुपा के खाना। उसका बाद हम लोग ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पीपल गच्ची है, पीपल गच्ची का छिलका इतना टुकड़ा लेना, जब लेगा सांस बंद करके लो। उसका बाद आपका कटहल गच्ची का जैक फ्रूट, उसका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। उसका ने आपका वो जो सेटन का सटियाना बोलता है इसमें, उसको डेविल स्ट्री बोलते हैं, तो उसका आधा टुकड़ा लो, जब लेगा सांस बंद करके लेना। सांस बंद करके क्यों लो बोलने से, हम लोग भी जिंदा उन लोग भी जिंदा है, तो हम लोग बिन बच्चे खाने वाला है। सांस लगेगा तो जब उसका छिलका लेना, दवाई काम नहीं आएगा, इसलिए सांस बंद करके लेना। तो उनको सबको लेने का बाद सफा करके छोटे से काट के पीस दो। उसका बाद में आपका कच्चा आलू इतना लेके उसको धो के साथ में पीस दो। 5 मिनट का जो सुई मुई बोलते हैं ना लाजू की, उसका 1 मुट्ठी ले लो। पान पत्ता 5-6 लो, आग पत्ता आखन पत्ता 1-2 ले लेना। उसका बाद काला तुलसी 1 मुट्ठी ले लो। उसका बाद आपका वो जो जवा फूल का पत्ता 1 मुट्ठी ले लो। दूब घास 1 मुट्ठी ले लो। उसका बाद आपका अनार का पत्ता 1 मुट्ठी, पत्ता नहीं छिलका 1 मुट्ठी। उसका बाद आपका मेहंदी का पत्ता 1 मुट्ठी। उनको सबको एक साथ पीस करके एक स्टील का बर्तन में आज बना के डाल दो, स्टील का बर्तन में डाल दो, पानी 6 गिलास डाल कर फ्रिज के अंदर रख दो। आज बनाए तो कल का दिन का 12 बजे खाना खाने डेली 1-1 गिलास पिलाओ 5 दिन। तो 5 दिन होकर उसको फेंक दो, फिर से नया ऐसा बना लो। उसका ने आप लोग आयोडीन बढ़ाओ। आयोडीन कहाँ पे मिलता है, वो व्हाइट बोर्ड में लिख कर आगे फोटो खींचो, फोटो खींच करके उसको लेके जाना। उसका मैंने आप लोग देखो जो किसका सांस लेने में तकलीफ होता है, किसी का गले में ये होता है क्या बोलते हैं कैंसर, और उसका अपने टॉन्सिल, ठीक है, मुंह में जीभ में घाव ये सब होने लगा, गार्गुल करो। गार्गुल करने के लिए क्या होगा, खांसी वाला भी गार्गुल करना है, सांस लेने में तकलीफ होने में गार्गुल करो। तो उसको गार्गुल करने के लिए क्या करना है, जो जड़ी बूटी दिया वहाँ से 1 मुट्ठी ले लो, पान पत्ता 8 ले लो, लहसुन कली 8 ले लो, मोनाडा 1 मुट्ठी, मोनाडा बोले तो आपका वो जो ककीर बोलते हैं आदि में उसको, ये लोकल अदरक जिंजर जो 1 मुट्ठी ले लो। उसका में गुलमरी जिंदा से ले लो, जवा फूल का पत्ता 1 मुट्ठी ले लो, काला दूध से 1 मुट्ठी हम बोल चुका है लेती ना, उनको अच्छे से सफा कर सबको एक साथ पीस दो। पीसने का स्टील के बर्तन में डाल दो, पानी 6 गिलास डाल के काला नमक इतना डाल कर उसको उबालो 8-10 मिनट उबालना। उबाल जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मुँह में लगेगा गल जहाँ में आपका मतलब दर्द है, जहाँ खुजली है, जहाँ आपका ये है घाव है, वहाँ छू के 5-6 बार पानी को फेंको, 2-3 घूंट पानी को पीना है। उसको दिन में 2 बार 3 बार करना। जबड़ा को मत फेंको, जबड़ा को फिर से यूज करना पड़ेगा बर्तन में, ऐसे आपको 5-6 दिन तक उसे यूज करेगा। पानी डाल के काला नमक डाल के ऐसे बॉइल करके रहना। 5-6 दिनों का फेंक दो, फिर से नया ऐसा बना लो। उसका आप लोग आयोडीन बढ़ाओ, वो व्हाइट बोर्ड में लिख कर फोटो खींचो, फोटो से लेके जाना। और हम एक तो यूट्यूब चैनल खुला, अभी नया खुला, अभी तो पूरा अपलोड नहीं किया, सिर्फ एक ही वीडियो वेलकम एड्रेस दिया आप लोग को। तो आप लोग उसको ये करो, वीडियो को आप लोग ये करना, बाद में हम सब बीमारी का सब भेजेगा वो आप लोग बाद में देखो, इसको चार्ज कर देना मेरा इसको, हाँ।